Assalamu alaikum warahmatullah. I welcome you to my channel Physics Made Easy. Today we are going to answer an important question. How do we see things? What are the important criteria for an object to be seen? किसी चीज को देखने के लिए किन शराइत का होना लाजमी है? इस सवाल का जवाब हम देखने जा रहे हैं। मान लीजिए मुझे पेन देखना है। The very first thing is that this pen must be present. जो ऑब्जेक्ट मुझे देखनी हो, जो ऑब्जेक्ट देखना मतलूब हो, वो सामने होनी चाहिए। वो चीज सामने होनी चाहिए जो देखनी हो। So the very first criteria is that the object to be seen must be present. जब चीज ही ना हो तो देखें भी क्या? बात तो सीधी सी है। The next very criteria is, अब ऑब्जेक्ट सामने है लेकिन अंधा नहीं देख सकता है। So the next very criteria is that our eye must be normal. So the very first criteria is that the object to be seen must be present. The next criteria is that our eye must be normal. अब चलिए ऑब्जेक्ट भी है और आई भी नॉर्मल है, आंख भी नॉर्मल है, तो क्या रात के अंधेरे में हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? नो, आई थिंक नॉट। क्यों? क्योंकि लाइट मौजूद नहीं है। सो तीसरी बात, द थर्ड वेरी कंडीशन इज दैट लाइट मस्ट बी प्रेजेंट। बिना रोशनी के हम देख नहीं सकते। चलिए, क्या अब चीज भी मौजूद है, आई भी नॉर्मल है और लाइट भी है। क्या ये तीनों चीजें काफी हैं किसी चीज को देखने के लिए? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपने देखा होगा कभी अचानक कोई बर्ड आकर टकरा जाता है आपके विंडो पैन से। जो गिलास पैन लगा होता है, शीशा जो लगा होता है खिड़की में, उसके साथ आपने कभी अचानक किसी बर्ड को टकराते हुए देखा होगा। मेरी नजर में शायद बर्ड को शीशा नजर नहीं आया। अगर उसको शीशा नजर आता तो वो उसकी तरफ पेशकदमी नहीं करता। अब सवाल है, उसको नजर क्यों नहीं आया? शायद इसलिए कि इस शीशे ने पूरी की पूरी लाइट ट्रांसमिट कर दी, रिफ्लेक्ट नहीं की। अगर शीशा बर्ड की डायरेक्शन में कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर देता, बर्ड वो लाइट रिसीव कर देता, बर्ड को नजर आ जाता शीशा। लेकिन बर्ड कोई लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट शीशे से रिसीव नहीं करता है, लिहाजा बर्ड को शीशा दिखता नहीं है। एज ए रिजल्ट बर्ड पेशकदमी करता है शीशे की ओर। सो द वेरी fourth thing, the very fourth criteria is that the reflection of light from the object to be seen. यानी कि जो चीज देखनी मतलूब हो, इस चीज से रोशनी मनक्स होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये चारों चीजें। The very first criteria is the object to be seen must be present. चीज जब मौजूद है और सामने है तो देख सकते हैं इसको, और चीज गायब है तो नहीं देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वेरी थिंग इज आवर आई मस्ट बी नॉर्मल। आंख नॉर्मल होगी तभी देख सकते हैं। द थर्ड थिंग इज, द थर्ड क्राइटेरिया इज दैट लाइट मस्ट बी प्रेजेंट। हम डार्क रूम में, अंधेरे में नहीं देख सकते हैं, भले ही चीज मौजूद भी हो और आई नॉर्मल भी हो। चौथा पॉइंट, दैट इज द फोर्थ वेरी क्राइटेरिया इज दैट द लाइट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बी सीन। जिस चीज को हमने देखना है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और इसमें एक चीज और भी है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर फिर उस डायरेक्शन में कुछ लाइट जानी भी चाहिए जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर हो, देखने वाला हो।
मैं आपको बता दूं कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है वहां पर सन्स और स्टार्स की लाइट तो होगी, एस्ट्रोनॉट की आई नॉर्मल भी होगी, लेकिन उसको स्काई ब्लैक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि स्काई के जो वाइड्स है, एम्प्टी स्पेस जो है, वहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी इसके पास। हाँ, अगर एस्ट्रोनॉट को दिखाई दे भी तो उसको खाली स्टार्स दिखाई देंगे जहां से लाइट आती होगी। तो बाकी स्काई जो है, स्काई एस्ट्रोनॉट को बिल्कुल डार्क दिखेगा। इसी तरह जब कोई स्पेसमैन, जब कोई एस्ट्रोनॉट नीचे देखता है जमीन की तरफ या समंदर की तरफ, तो उसको समंदर काला दिखेगा। क्यों? इसके कुछ वो जो स्कैटरिंग का भी एक कॉज है, लेकिन यह भी हो सकता है कि जो लाइट समंदर पर पड़ गई, जो पानी पर लाइट पड़ गई, या तो कुछ इसमें से ट्रांसमिट हो गई और कुछ अगर या रिफ्रैक्ट हो गई, और कुछ अगर रिफ्लेक्ट होती भी है तो किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाटर है, सी वाटर है, तो ये सन है, लाइट जो इस पर पड़ती है समंदर पर, या तो वो रिफ्रैक्ट होती है, या तो वो रिफ्रैक्ट होती है, या तो वो रिफ्लेक्ट होती है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि वाटर लाइट को रिफ्रैक्ट भी करे और रिफ्लेक्ट भी करे। और जो पोर्शन इसने रिफ्लेक्ट किया वो इस डायरेक्शन में किया। अगर ऑब्जर्व ओबेइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ऑब्जर्वर यहां पर हो, अगर ऑब्जर्वर एस्ट्रोनॉट यहां पर हो, तो इस रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव नहीं करता है। एज ए रिजल्ट इसको यहां पर ये पूरा डार्क दिखता है, उसको समंदर काला दिखता है। अब चलिए, कोई ऑब्जेक्ट हमें ग्रीन दिखता है इसलिए क्योंकि लाइट के जो कांस्टेंट कलर्स हैं, इसमें से ये ऑब्जेक्ट तमाम कलर्स की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, खाली ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। ऑब्जर्वर तक खाली ग्रीन लाइट पहुंचती है, एज ए रिजल्ट उसको वो ऑब्जेक्ट ग्रीन दिखता है। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट ब्लू है, ये ब्लू चीज का ऑब्जेक्ट पूरी वेवलेंथ्स, तमाम वेवलेंथ्स की लाइटें एब्जॉर्ब करता है, जबकि खाली ग्रीन लाइट ब्लू लाइट जो होगी, ब्लू कलर की लाइट, उसको रिफ्लेक्ट करता है। ऑब्जर्वर तक जब ये ब्लू लाइट पहुंचती है रिफ्लेक्ट होकर इस जो ऑब्जेक्ट से, तो उसको ये ऑब्जेक्ट भी ब्लू ही लगता है। अब कोई चीज अगर वाइट दिखता है, वाइट, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट सारी वेवलेंथ्स रिफ्लेक्ट ही करता है, तमाम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इनका मिक्सचर इसको वाइट लगता है। अदरवाइज वाइट इज नॉट ए कलर इटसेल्फ। सो चलिए हम आ जाते हैं अपने पॉइंट की ओर कि हाउ डू वी सी थिंग्स। चीज को देखने में एक तो चीज मौजूद होना चाहिए, दूसरी आंख सही होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, तीसरा लाइट मौजूद होनी चाहिए, और द लास्ट वेरी क्राइटेरिया इज दैट कि ये चीज जिसको हम देख रहे हैं ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए।